हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.3 और उसमें भी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास x के साथ एक और वेरिएबल है के, जिसको हमें फाइंड करना है। ओके और आगे क्या बताया है, सो डैट फाइंड करना है के की वैल्यू सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। किस कंडीशंस पे, इक्वल रूट्स पे। तो हमें क्या पता है, फॉर इक्वल रूट्स हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन पर हम अगर काम करेंगे तो समहाउ हमें के की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो चलो पहले देखते हैं यहाँ पे a क्या है। a की वैल्यू 2 हो रही है। b की वैल्यू देखो, x हमारा वेरिएबल है तो उसके आगे जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा। तो k जो है एक नंबर ही तो है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, तो हम उसको क्या लेंगे, k ले लेंगे। और c क्या है, c इज इक्वल्स टू 3 है। तो अब अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू हो गई k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 2 है, c हमारे पास 3 है, इक्वल्स टू 0। तो अब आ गया के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, के स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अच्छा, के का स्क्वायर 24 है तो के कितना होगा, तो हम लिखेंगे के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24। ये प्लस माइनस क्यों लिखा ये मैं अभी तुमको समझाती हूँ, पहले इसे पूरा कर लेते हैं। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा, अंडर रूट 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कैसे लिखा, फैक्टराइज करके देख लो 24 को, 12 सा 6 3 एंड 3, ये फैक्टराइजेशन था। तो इसमें से जो पेयर्स है वो बाहर आ जाएंगे, तो एक ही पेयर बन रहा है प्लस माइनस 4 रूट 6। ये हमारा के का वैल्यू हो गया। देयर आर टू वैल्यूज फॉर के, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों किया, तो इसका कंडीशन ये है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें 4 मिलता है, और माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 मिलता है। ठीक है, तो अब अगर मैं 4 का रूट करूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी या माइनस 2 लिखूंगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस माइनस 2 बता देते हैं। पॉजिटिव 2 भी चलेगा, नेगेटिव 2 भी चलेगा। वैसे ही यहाँ पर भी किया कि जब ये रूट खुलेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव, अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर रूट खुलने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर हो सकता है। ये पॉसिबल है। इसको फिर से समझो कि माइनस रूट 2 इज ओके, पर रूट माइनस 2 इज नॉट ओके, ये नहीं चलेगा, ये रियल नहीं है। दिस इज रियल, ठीक है, रियल नंबर। ओके, तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से, जो तो लग भी नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक होगा, तो पहले तो हमें इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो के एक्स इंटू एक्स किया तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स इंटू माइनस 2 किया तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू के है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया। b क्या आ रहा है, देखो b दोनों आ रहा है क्योंकि x को छोड़ना है, x के अलावा जो भी उसके आगे कॉफिशिएंट में है वो सब कॉफिशिएंट है। जैसे 2 है, k है और ये माइनस b, क्योंकि जनरल इक्वेशन पॉजिटिव का होता है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, -2k, और c का वैल्यू क्या आ रहा है 6। तो इस तरह से हमारे को ए बी सी मिल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल्स टू 0 कंडीशन लेना है। तो ये कंडीशन में वैल्यूज डालेंगे तो बी स्क्वायर मतलब -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k है, c का वैल्यू 6 है, इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या दे रहा है, यहाँ से हमें मिलेगा
-2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस तो गायब हो जाएगा, दिस इज के स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24 के इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें दोनों तरफ वो है के है, तो अब क्या करेंगे, तो क्योंकि दो टर्म वाला एक्सप्रेशन है तो हम इनको आराम से कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास के स्क्वायर है यानी 2 के है, यहाँ पर एक के है, इधर 4 है, इधर 24 है। तो देखो 24 4 की टेबल में आता है, दिस इज 4 इंटू 6, है ना, और इधर 4 है और के भी है, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, एक के कॉमन लेंगे, दोनों के पास से हमें एक एक मिल जाएगा, है ना, दिस एंड दिस आर आउट, एक एक के आउट है, तो यहाँ पे बचा सिंगल के और यहाँ -6 के तो चला गया। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशन मिला है। तो अभी इन दोनों का मतलब एक्चुअली तीनों का 4 इंटू के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन जीरो हो सकता है कौन नहीं, क्योंकि जब भी हम मल्टीपल करते हैं नंबर्स का और आंसर जीरो आता है मतलब या तो एक जीरो है या दोनों ही जीरो है, दिस इज द ओनली कंडीशन ना। ए इंटू जीरो करोगे तो जीरो मिलेगा या जीरो इंटू जीरो करोगे तो जीरो मिलेगा। तो ये जो हम आइदर और करते हैं वो इसी के लिए करते हैं, तो अभी भी करेंगे, 4 के लिए करने की जरूरत नहीं है, पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइदर या तो के जीरो है क्योंकि के सिंगल है ना, आइदर के इज इक्वल्स टू जीरो और के -6 इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि फिर हमें देगा के इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हमें के की दो वैल्यूज यहाँ मिल गई। क्यों मिली, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है मतलब दो वैल्यूज कैरी करता है, ठीक है, दो रूट्स कैरी करता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो का ग्रोव मतलब आम का बागीचा बनाना है, तो क्या ये पॉसिबल है, पहले ही उसने कंडीशन दे दी कि पॉसिबिलिटी का क्या है वो देख लेना। ओके, तो हुज लेंथ इज, जहाँ पे जो ये मैंगो ग्रोव बनेगा जो उसकी लेंथ होगी वो होगी बोला ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी अगर ये ब्रेथ है और ये लेंथ है तो जो लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ होगी, एंड जो एरिया आएगा इनका, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो बताओ कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के रूप के हिसाब से लिखा गया है, तो पहले ब्रेथ को हम x ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द breadth of the rectangular mango grove be x। तो लेंथ हो गया x, सॉरी ब्रेथ हो गया x, तो एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ यानी 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दोनों वेरिएबल। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या पता है कि एरिया जो है दैट इज 800, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 800, लेंथ हमारा 2x है और ब्रेथ हमारा x है, इक्वल्स टू 800 हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड करने को जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 400। ठीक है, अच्छा, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन कहा था, तो अगर पॉसिबल है डिज़ाइन करना तो x की एक अच्छी वैल्यू आएगी। तो इधर देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो तीन टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पहुँचने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा लास्ट स्टेज में है जहाँ पे इसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर डी का वैल्यू फाइंड करो, रियल रूट्स है कि नहीं वो करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, और जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस 20। तो x की वैल्यू 20 आ रही है, देयरफॉर ब्रेथ जो है वो हो गया
20 का, 20 मीटर, और नेगेटिव वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस में कभी लेंथ नहीं होता, तो नेगेटिव इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ब्रेथ हो गया 20 मीटर का, तो लेंथ कितने का हो जाएगा? उसका डबल। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ 20, यानी कि 40 मीटर। तो yes, it is possible. So therefore it is possible. And this is how question number 3 is done. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें क्या बोला है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी पहले पॉसिबल है कि नहीं, यानी कि हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करने पड़ेंगे। इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन द प्रेजेंटेज। तो अगर पॉसिबल है तो उनका प्रेजेंटेज बताओ। तो क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स है, उन दोनों का एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। एंड 4 ईयर्स अगो, यानी कि पास्ट में 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। अच्छा, किसी को एगो, लेटर, हैंस, इससे अगर दिक्कत होती है तो वाज और विल का ही इस्तेमाल करके पता करना कि वो पास्ट की बात कर रहा है या प्रेजेंट की। तो 4 years ago the product of their age in years was 48। तो ये कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ये जो दो फ्रेंड्स है इनके लिए वेरिएबल क्या लेंगे। तो जैसे मैंने बोल दिया, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर। ठीक है, पहले फ्रेंड का एज एक्स ईयर्स है, तो दूसरे का कितना होगा? एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। अब दोनों का एज जो था वो था टोटल में 20, यानी कि एक्स और अगर वाई होता तो दोनों का सम 20 था। तो इस हिसाब से वाई कितना हो रहा है? 20 माइनस एक्स, है ना। हम वाई यूज नहीं कर सकते पर डिस्गाइज में उसको हेल्प ले सकते हैं अगर समझ नहीं आता कैसे बनाना है। तो दोनों का सम 20 है, तो वाई यानी कि दूसरे का सम जो एज होगा वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स, अगर पहले वाले को हमने एक्स लिया है। ठीक है, दोनों के एजेस आ गए। इसके बाद उन्होंने 4 years अगो की बात करी है, तो अब हम 4 years अगो के लिए करेंगे। 4 years अगो, दोनों का एज देख लेते हैं। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा? 4 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 4 साल कम होगा उसका उम्र। यस, और वैसे ही एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, इसमें क्या है? देखो, फ्रेंड की उम्र है 20 माइनस एक्स आज, और 4 साल पहले 4 साल और कम हुई होगी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। और इसको फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 20 - 4 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। और उसके साथ कंडीशन क्या बोला था? 4 years अगो जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट जो है 48 है। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो एज है x - 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये बराबर है 48 के। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। 16 इंटू एक्स हो गया 16x माइनस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 फोर जा 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, 48 को भी इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 48 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और 48 और 64, 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 112 विथ माइनस साइन, ये बन गया। अब यहाँ देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म होता है ना, मोस्टली हम इसे पॉजिटिव रखते हैं, पर इस समय नेगेटिव आ गया। तो हम क्या करेंगे? सबका नेगेटिव कॉमन आउट करके 0 को दे देंगे, जिसको फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम अगर इसका कॉमन ले ले माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले ले माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको
चेक कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुका है, पॉसिबिलिटी अभी भी चेक करनी है। तो ये होगा ए अब आ रहा है 1, बी आ रहा है -20 और सी आया है 112। तो 20 फॉर द रूट्स हमें अगर चेक करना है तो हमें डी चेक करना है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। बी हमारे पास है -20, उसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए है 1 और सी है 112। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 इंटू 12, 4 टू ज़ 8, 4 1 ज़ 4, 1 ज़ 4। ओके, यहाँ गड़बड़ है ना। सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम -48। -48 मतलब देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो जब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400? इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब ये फिर से एक कंडीशन दे रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर इन्होंने दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इज 80 मीटर और एरिया दिया हुआ है, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो पूछा है अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ बताओ जरा, अगर पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है तो कैसे बताएंगे? देखो, लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई लेना होगा, उसके लिए रिलेशन चाहिए। तो पेरीमीटर से ढूंढते हैं। पेरीमीटर मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, दैट इक्वल्स टू 80। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 40। ठीक है, तो अगर मैं ब्रेथ को x ले लूँ तो लेंथ कितना हो जाएगा? 40 माइनस ब्रेथ। तो इस रिलेशन को यूज करके हम इन्हें वेरिएबल्स दे देते हैं ताकि एक्सप्रेशन बन जाए। तो सबसे पहले लिखो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x एंड द लेंथ, यहाँ से लेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब एरिया क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया इज 400 और एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दैट इज 400। लेंथ हमें पता है 40 माइनस एक्स, ब्रेथ हमें पता है एक्स। तो हम लिखेंगे 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 400। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो 400 उधर शिफ्ट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अरे इस माइनस को भी हटा देंगे तो ये सारा साइन चेंज हो जाएगा, इसको हटाने के चक्कर में सब उल्टा हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो 40 नेगेटिव एक्स हो गया और ये प्लस 400 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ए है 1, बी है -40 और सी है 400। सॉल्व करते बी स्क्वायर या ले लो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो -4ac में वी हैव -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इज 1, सी इज 400। तो 40 का स्क्वायर इज 1600 विथ पॉजिटिव साइन, -4 4 जा 1600। ये आ गया 1600 माइनस 1600 इज 0। तो 0 आने का मतलब है कि रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अगर इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा?
हमारे पास है A1, B40, C400। एक्सप्रेशन है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस ऑफ b की वैल्यू है -40 प्लस माइनस अंडर रूट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 आया इंटू 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो x की वैल्यू है 20। तो जैसे ही x आ गया दैट इज लेंथ, सॉरी ब्रेथ, तो ब्रेथ हो गया 20 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो पॉसिबल था वो बन गया। एक्चुअली रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर ही है पर चलेगा। ठीक है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से चैप्टर 4 कंप्लीट विद दिस लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।